चलिए, मोटा लॉट ला टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में अपन समझेंगे कि नॉर्मल ला यदि आप बनाते हैं। पहले तो अपन नॉर्मल ला का मीनिंग समझते हैं कि नॉर्मल ला हमने कैसे बनाया। नॉर्मल ला को हमने दो प्रकार से बनाया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वगामी ला, जिसकी दिशा नीचे से ऊपर की तरफ होती है। और ये होता है हमारा अधोगामी ला, जिसकी दिशा ऊपर से नीचे की तरफ होती है। ओके। तो यहाँ आप क्या पढ़ने और सीखने वाले हैं कि यदि आप ऊर्ध्वगामी ला बनाते हैं मोटा करके, तो उस ला के बाद आपको एक ला और पढ़ना है। मीनिंग, ला के साथ ला के साथ एक ला और पढ़ेंगे आप। मान के चलिए ये ला है, ला के बाद आ की मात्रा है, तो आप इसको लाल पढ़ोगे। ठीक है। और यदि आप अधोगामी माँ बनाते हो, ठीक है, तो अधोगामी माँ जब आप बनाओगे तो ला के बाद फिर अपन रा पढ़ेंगे। डायरेक्शन अपन एक बार इसकी फिक्स करते हैं इस तरीके से कि यदि हम ऊर्ध्वगामी ला पढ़ रहे हैं तो ला के बाद हमको ला पढ़ना है। ऊर्ध्वगामी ला को जब हम मोटा करके बनाते हैं, और जब हम क्या करें, अधोगामी ला बनाएं मोटा करते हुए, डायरेक्शन के साथ अपन बनाते हैं इस तरीके से। तो ला के बाद हमको क्या पढ़ना है, रा पढ़ना है। ला के बाद आपको क्या पढ़ना है, रा पढ़ना है। ठीक है। अभी एग्जाम्पल के साथ आप बनाओगे ना तो काफी अच्छे से अंडरस्टैंड होगा, परेशान मत हो। चलो, और मान के चलो अभी क्या होगा, जैसे एक वर्ड हमारे पास लाल आया तो हमने ऊपर वाले ला का प्रयोग कर लिया। हमारे पास कॉलर आया तो ला के बाद रा आ रहा है तो हम अधोगामी ला का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन बीच में स्वर आ रहा है, बाद में स्वर आ रहा है, तो फिर अपन क्या करेंगे, पूरी आउटलाइन बनाएंगे बिना परेशान हुए। अब एग्जाम्पल के साथ अपन समझते हैं नियम बाइस नियम, तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। नियम नंबर एक से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। नियम नंबर एक आपका देखिए, मोटे ला का ऊर्ध्वगामी ला को मोटा करने से एक ला और पढ़ा जाता है। तो ला को अपन अब क्या करेंगे, इधर ऊर्ध्वगामी बनाएंगे, मोटा बनाएंगे। ये देखिए, तो इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, एक ला और पढ़ना है। तो ला के बाद अपन ने क्या किया, आ का स्वर क्योंकि आ रहा है तो आपको लगाना तो पड़ेगा। ले, लेकिन अपन को क्या करना है, सिर्फ ला के बाद ला पढ़ना है, और ये मात्रा हम इसी में ऐड करेंगे तो ये लाल हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड है आपके पास मलाल। तो माँ आपने बनाया लाइन पर, एज इट इज जैसा हम बनाते आए हैं। उसके बाद ऊर्ध्वगामी मोटा ला। तो इससे हमको क्या पता है कि इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, ला पढ़ना है। तो ये कंप्लीट आउटलाइन आपकी क्या पढ़ी जाएगी, मलाल। तो ये हो जाएगा आपका मलाल। चलिए, अब है हमारे पास नेक्स्ट वर्ड अलाल। तो अलाल को अपन क्या करें, लाइन के ऊपर ही बना दें। तो लाइन के ऊपर जब आप मोटा ऊर्ध्वगामी ला बनाएंगे तो ये कहलाएगा आपका अलाल। इधर आप क्या करेंगे, आ के स्वर को लगा सकते हैं, मोटा बिंदु आ। सॉरी, ये पतला हो गया, इसको अपन को थोड़ा सा मोटा करना पड़ेगा। ये आ, और इधर आ जाएगी आपकी ला की मात्रा। लेकिन इस ला के बाद एक और ला पढ़ना है तो ये हो जाएगा अलाल। डिक्टेशन में बहुत कम इनका प्रयोग होता है, लेकिन थ्योरी में आपसे पूछा जाता है कि ऊर्ध्वगामी ला को मोटा करने के पश्चात क्या पढ़ा जाता है, ला पढ़ा जाता है, मा पढ़ा जाता है, रा पढ़ा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया आपका लाल। इसके बाद हमारा वर्ड है गुलाल। तो गा हमने लाइन पे बनाया, और गा के बाद जो ला आ रहा है ऊर्ध्वगामी बनाना है, लेकिन मोटा बनाना है। ठीक है। तो
इस तरीके से आप पढ़ोगे इसको, गुलाल। जो गा में छोटे ऊ का स्वर आ रहा है, तो आप उसको लगा सकते हैं इधर पे, छोटा ऊ। और ला में आ की मात्रा, जो कि बनेगा मोटा डैश। तो ये हो जाएगा आपका गुलाल। दूसरा नियम हम इसमें समझते हैं। नियम नंबर 2, इस तरीके से देखिए। नियम नंबर 2 हमारा क्या है कि अंतिम ला के पश्चात स्वर हो तो दोनों ला बनाए जाते हैं। अब अंतिम ला के पश्चात स्वर आ गया तो अपन को क्या करना, दोनों ला को बना देना है, सिंपल। जैसा कि हम बनाते आए थे। तो हमने बनाया ला और ला। या इसको आप कैसे बना सकते हो, लाला आपको बनाना तो एक बार हमने ऊर्ध्वगामी बना लिया, एक बार हमने अधोगामी बना लिया। तो आउटलाइन बहुत ऊपर भी नहीं हुई और बहुत नीचे भी नहीं आई। या कैसा बना सकते हो, अधोगामी ला बनाया फिर ऊर्ध्वगामी ला बना दिया। ला में आ का स्वर ला के बाद, और इस ला में स्वर इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका लाला। फिर लीला आपके पास है, तो यहाँ आप ऐसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ला और ला। ला में ई का स्वर ला के पहले, और इसके बाद जो आ का स्वर आ रहा है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये आउटलाइन हमारी क्या हो जाएगी, लीला। फिर हमारे पास एक क्या वर्ड है, दलाल। तो दलाल में हमने दा बनाया, दा, फिर ला, फिर एक और ला, दलाल। ला के बाद जो आ का स्वर आ रहा है वो आप यहाँ पर लगा दोगे। तो ये आपका वर्ड हो जाएगा दलाल। नियम नंबर 3 है आपका, बहुत सिंपल और सरल। नियम नंबर 3, इसमें हमने क्या पढ़ा है कि अंतिम सॉरी अधोगामी ला को मोटा करने के पश्चात रा पढ़ा जाता है। तो आपके पास वर्ड क्या है, कॉलर। तो आपने का बनाया, लेकिन ला यदि हम अधोगामी बनाते हैं और मोटा बनाते हैं तो उस ला के पश्चात हमको रा पढ़ना होता है। तो ये आपका वर्ड हो जाएगा कॉलर। का में आ की मात्रा, ये हो जाएगा कॉलर। फिर आ जाएगा क्या, डॉलर। तो डॉलर कैसे बनाएंगे, डाब हमने बनाया लाइन के ऊपर क्योंकि आ का स्वर आ रहा है, और उसके बाद आपका अधोगामी आ जाएगा ला। लेकिन ला आपको कैसा बनाना, मोटा। मोटे का मतलब डार्क ही समझ लीजिए, हल्का सा अपन साइज में थोड़ा सा उसको मोटा कर दें। तो ये हो जाए आ की मात्रा इधर पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डॉलर। डॉलर के बाद लास्ट वर्ड है, सॉरी दो वर्ड और है हमारे पास, एक है कूलर, दूसरा है झालर। तो सबसे पहले तो देखिए कूलर को किस तरीके से बनाएं। तो अपन क्या करेंगे, का हमने बनाया, का के बाद हमने ला बना दिया। एक मिनट रुकिएगा। चलिए फटाफट से दो उदाहरण बच्चे इनको हम समझते हैं। कूलर हमको बनाना है, तो का हमने बनाया है सबसे पहले। ओके, जो कि लाइन के ऊपर बनेगा, तो का और अग्रगामी के बाद अधोगामी आ रहा है तो अपन का अग्रगामी को लाइन के ऊपर बनाते हैं। और अधोगामी जब हम मोटा ला बनाते हैं तो इसके बाद हमको ला पढ़ना होता है। का में जो ऊ का स्वर है, बड़े ऊ का स्वर है, तो अपन उसको बना देंगे ला के बाद, ला के प्रथम भाग के तृतीय स्थान में। तो ये हो जाएगा आपका कूलर। फिर आपके पास वर्ड क्या है, झालर। तो झा को हमने लाइन के ऊपर बनाया इस तरीके से, और अधोगामी ला ही हमको बनाना है, ठीक है। तो झा हमने बनाया और उसके पश्चात अधोगामी आपका ला। तो इससे पढ़ेंगे फिर हम क्या, झालर। झा में जो आ की मात्रा है वो अपन उसके बाद बना देंगे। तो झा में आ की मात्रा इस तरीके से लग जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका क्या, झालर।
चलिए, तो ये आपका मोटा ला का छोटा सिंपल शॉर्ट सा टॉपिक था, तो ये यहाँ पर खत्म होता है। बहुत अच्छे से आप लोगों को नियम समझ में आ गए होंगे। यदि कोई डाउट आता है तो पूछिए। आउटलाइन बना ली आप लोगों ने सारी? यस सर, बना दी। ओके गुड। इस टॉपिक में अब अपन को कोई डाउट नहीं है, तो उसके बाद आपके जो टॉपिक हैं उपसर्ग और प्रत्यय, और लास्ट टॉपिक आपका रहेगा सब चिन्ह आई थिंक। नहीं, उपसर्ग प्रत्यय के बाद एक दो टॉपिक और हैं आपके, जो कि हैं क्या, जिनमें अपन काल की क्रिया सीखेंगे। अलग अलग काल का वाक्य बनाना सीखेंगे, क्रिया के प्रकार सीखेंगे। क्रिया है, और चिन्ह है, हाँ, इसमें आदि ठीक, बोधक चिन्ह, बस प्रश्न बस चिन्ह। ये दो तीन चार टॉपिक मान के चलिए आप लोगों के बचे हैं, वो भी अपने फटाफट से खत्म हो जाएंगे। ओके, यस सर। चलिए, वेरी गुड।